महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा विधानसभा में महाराष्ट्र राज्य वर्ष 2025-26 का कुल 7,20,00,000 करोड़ का बजट 10 मार्च को पेश किया गया। ये महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था और वित्त मंत्री के तौर पर एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने 11वीं बार विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार महायुति द्वारा पेश किए बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें थी और साथ ही उद्योगपति और व्यापारी भी इस बजट पर नजरें टिकाए बैठे थे। महाराष्ट्र के पिछले बजटों में मुख्य फोकस किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, दलितों और आदिवासियों पर रहा है, पर इस बार पेश किए बजट में इन सारे मुद्दों के साथ साथ शहरों का विकास और आधुनिक परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है। बजट 2025-26 में अगर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है या फिर कह लीजिए पेश किए बजट में अगर कोई सबसे चर्चा का मुद्दा बना है तो वो है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। अजित पवार ने बजट के दौरान लाडली बहन योजना को लेकर बड़े विधान किए हैं। लगभग 2.5 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को जुलाई 2024 से मिल रही आर्थिक सहायता आगे भी चालू रहेगी और साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत कुल 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। लेकिन अभी तक 1,500 रुपए मिलने वाली मासिक राशि 2,100 रुपए करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। पेश किए बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभागों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग को 9,710 करोड़ रुपए, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास और मत्स्य व्यवसाय विभाग को 635 करोड़ रुपए, फलोत्पादन विभाग को 708 करोड़ रुपए, मृदा एवं जल संवर्धन विभाग को 247 करोड़ रुपए, जल संपदा विभाग को 16,456 करोड़ रुपए, मदद एवं पुनर्वसन विभाग को 638 करोड़ रुपए, रोजगार गारंटी विभाग को 2,205 करोड़ रुपए, सहकार एवं विपणन विभाग को 1,178 करोड़ रुपए और अन्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 526 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही कृषि क्षेत्रों के लिए एआई नीति बनाई जा रही है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एआई नीति का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 1 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर करते हुए 50,000 किसानों को लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के खर्च के तहत सार्वजनिक बांधकाम इमारत विभाग के लिए 1,367 करोड़ रुपए, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग के लिए 3,159 करोड़ रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 2,899 करोड़ रुपए और मराठी भाषा विभाग के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन विभाग को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा में स्मारक, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए संगमेश्वर में स्मारक, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। पर्यटन विभाग के विकास के लिए अगले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पेश किए बजट में महाराष्ट्र मरीन डेवलपमेंट के तहत पैसेंजर शिपिंग और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों और बंदरगाह को टैक्स से राहत प्रदान की गई है। साथ ही पोर्ट एग्रीमेंट की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 90 लाख कर दिया गया है, क्योंकि इससे क्षेत्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित रहेगा। बजट में 30 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। निर्माण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर 7% टैक्स का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे लगभग 180 करोड़ रुपए की कमाई सरकार को होगी। इसके अलावा 7,500 किलो तक का माल ले जाने वाले हल्के वाहनों को यानी एलजीवी वाहनों को 7% टैक्स की भी घोषणा की गई है। इससे राज्य को 625 करोड़ रुपए की कमाई होगी। मोटर वाहन टैक्स की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है, जिससे 170 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इस बार के पेश किए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया नजर आया है। नवी मुंबई में 250 एकड़ में नई इनोवेशन सिटी बनाने की घोषणा की है। यात्रियों को वातानुकूलित और सुविधाजनक सफर देने के लिए मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं मुंबई पुणे में कुल 64 किलोमीटर के मेट्रो मार्ग शुरू किए जाने वाले हैं। ठाणे से नवी मुंबई तक एलिवेटेड ब्रिज की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई में एक नए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक विशेष मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। मुंबई में यातायात को सुचारू करने और तेज गति देने के लिए 64,763 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत मार्ग परियोजना शुरू की गई है। वहीं वर्धा के पावना से सिंधुदुर्ग जिले के पात्रा देवी तक 760 किलोमीटर लंबे 86,300 करोड़ रुपए की लागत वाले शक्तिपीठ कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जो अगस्त तक पूरा कर दिया जाएगा। मुंबई उपनगरों में यातायात की रफ्तार बढ़ाने के लिए वर्सोवा से भायंदर, मुलुंड से गोरेगांव, ठाणे से बोरिवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक भूमिगत मार्ग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य लगभग 99% तक पूरा हो चुका है, जिसमें कुल 64,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस बजट में उपनगरीय मुंबई में यातायात के प्रवाह को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें वर्सोवा से मड ब्रिज, वर्सोवा से भायंदर कोस्टल रोड, ठाणे से बोरिवली, ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सबवे समेत 64,783 करोड़ रुपए की परियोजना शामिल की गई है। प्रस्तुत किए बजट में एमएमआर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र यानी ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाने की घोषणा की गई है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार बोईसर जैसे 7 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 140 अमेरिकन बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। 2025-26 के पेश किए बजट में 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की मेजबानी करने वाले नासिक जिले में भी बड़े पैमाने पर विकास की योजनाएं बनाई गई है। रामकाल पथ विकास परियोजना के तहत नासिक रामकुंड, कालाराम मंदिर और गोदावरी नदी तट के विकास के लिए 146.10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए बजट 2025-26 में विकास के कई मुद्दों को ध्यान में रखा गया है, पर एक सामान्य नागरिक होने के हेतु क्या ये बजट आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।